हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईथर क्लासेस पे। आज के सेशन में हम अलॉयज को याद करने की ट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला अलॉय है वो क्या है? ब्रास। ब्रास को क्या बोलते हैं? पीतल। तो ब्रास को लर्न करने का क्या मेथड है? उसके लिए हम एक वर्ड लर्न करेंगे, दैट इज पिताजी। तो पिताजी के अंदर जो पी सिंबल किसका है? पी मतलब पीतल, ता मतलब तांबा और जी मतलब जिंक। तो मतलब जो ब्रास है, ब्रास में क्या क्या प्रेजेंट होता है? कॉपर और जिंक प्रेजेंट होता है। तांबा मतलब कॉपर। तो ब्रास में क्या क्या प्रेजेंट हुआ? कॉपर और जिंक। अब ब्रास से ही तीन चार और मेटल्स हैं, तीन चार और अलॉयज हैं जिनको हमने अभी लिस्ट बनाई है। तो उनको कैसे लर्न करेंगे? तो देखो, पिताजी जो हैं, पिताजी क्या करते थे? इसको ऐसे लर्न करना है कि पिताजी एमबीडी की जो पुस्तक होती थी, एमबीडी की जो बुक होती थी, उसको पढ़ते थे और जर्मनी गए थे। एमबीडी जो है, एमबीडी जो पुस्तक है उसमें एमबीडी, एम का मतलब है मुंज मेटल, बी का मतलब है ब्रास, डी का मतलब है डश मेटल। तो जो ये तीनों हैं, ये तीनों के अंदर ही कॉपर और जिंक होते हैं, बस परसेंटेज डिफर करेंगे। तो अगर हमें एक ही परसेंटेज याद हो गई तो हम बाकी, जैसे कॉपर की अगर परसेंटेज याद है तो हम 100 में से माइनस करके जिंक की परसेंटेज निकालेंगे। तो जैसे मुंज मेटल के अंदर कॉपर हो गया 60, ब्रास हो गया 70 और डच हो गया 80। ठीक है, तो 60, 70, 80 हम इसको ऐसे ही याद करेंगे, 60, 70 और 80। ना अगर जिंक करेंगे तो कितना होगा? 100 में 60 गया 40% और ये कितना हो गया? 30%, ये हो गया 20%। ठीक है, तो पिताजी से तो याद हुआ ब्रास, एमबीडी से याद हुए मुंज मेटल और ब्रास और डच मेटल। और इसके अलावा जर्मनी गए, तो जर्मनी गए मतलब जर्मनी से हम क्या याद करेंगे? जर्मन सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर में देखो, नाम में सिल्वर है लेकिन इसके अंदर कहीं पे भी सिल्वर नहीं आता। जर्मनी क्यों लिखा है? क्योंकि जर्मन ये है किससे? ब्रास के अंदर, लेकिन ब्रास के अंदर हमने क्या ऐड किया है? निकल ऐड किया है। तो जर्मनी का जो लास्ट में नी है वहां से हम निकल ऐड करेंगे। तो इसमें भी क्या है? कॉपर और जिंक जो ब्रास में था प्लस निकल। क्लियर? तो ब्रास से हमें इस तरीके से ये तीन चार जो अलॉयज है वो याद हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्रॉन्ज। सो जो ब्रॉन्ज है, अब देखो बहुत बार स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि ब्रास और ब्रॉन्ज में, तो एक सिंपल टेक्निक है, जिसके नाम में ज है उसके अंदर जिंक नहीं है। जैसे ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज के नाम में जी है ना, तो इसके अंदर जिंक नहीं होता है। लेकिन इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद करेंगे कजिन से। इसमें होता है कॉपर और टिन। कजिन के अंदर जो SN, CuSN, तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट हुए? कॉपर और टिन। अब इसे भी हम एक मेटल और डिराइव करते हैं, तो उसको हम बिग बी से याद कर लेते हैं। बी से ब्रॉन्ज हो गया और बी से ही दूसरा जो मेटल है दैट इज बेल मेटल। दोनों के अंदर परसेंटेज का फर्क है, दोनों के अंदर ही कॉपर और टिन है। जो ब्रॉन्ज है उसमें 90% कॉपर है और जो बेल मेटल है उसमें 80% कॉपर है। एक याद कर लो, टिन आप 100 में से माइनस करके कॉपर की परसेंटेज, वहां से आप टिन की परसेंटेज निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो अलॉय है दैट इज सोल्डर। तो सोल्डर को हम सोल्जर से कंपेयर करेंगे, जो भी सिपाही होता है उससे कंपेयर करेंगे। तो जो सोल्डर है उसको हम ये समझ लेते हैं कि जो सिपाही है, सिपाही को लैटिन भाषा आती है। तो जो लैटिन है, लैटिन मतलब लेड और टिन। ठीक है, लैटिन का मतलब है लेड और टिन। तो लेड का सिंबल होता है Pb और टिन होता है Sn। क्लियर? अब जो सोल्डर है उससे कौन कौन से अलॉय हम देखेंगे? तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सोल्डर से बनेगा एक रोज मेटल। रोज मेटल में क्या होगा? बिस्मथ ऐड होगा। मतलब जो सोल्जर है, सोल्जर के पास एक रोज होगा, सोल्जर के पास एक गन भी होती है, तो एक गन मेटल बनेगा, एक रोज मेटल बनेगा और एक बनेगा टाइप मेटल। तो सोल्जर है उसके पास में क्या है? रोज मेटल है। रोज मेटल बनेगा मतलब इसमें सोल्डर वाले दोनों हैं। सोल्डर वाले दोनों कौन से थे? लेटिन मतलब लेड और टिन, ये दोनों हैं, प्लस में एक बिस्मथ और आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया रोज मेटल। दूसरा क्या है? टाइप मेटल। टाइप मेटल में क्या होगा? एंटीमनी और ऐड होगा। Sb लिखते हैं एंटीमनी को, तो फॉर्मूला क्या हो गया? इसमें कौन कौन से मेटल्स हो गए? लेड हो गया, टिन हो गया और एंटीमनी हो गया, मतलब सोल्डर प्लस एंटीमनी। नेक्स्ट है गन मेटल। अब गन मेटल को कैसे याद करें? कि जो सोल्जर के पास जो गन होती है वो किसकी होती है? ब्रास की होती है, पीतल की होती है। हम ऐसे याद करेंगे। तो सोल्डर के अंदर ब्रास ऐड कर दो तो हमारा क्या बन गया? गन मेटल। तो ब्रास के सोल्डर क्या था? Pb और Sn, और ब्रास क्या था? कॉपर और जिंक। तो ये चार मेटल्स हो गए गन मेटल के अंदर। नेक्स्ट है स्टील। एक होता है स्टील, एक होता है स्टेनलेस स्टील। तो इनको याद करने का क्या तरीका है? देखो, न्यू फरारी कार। न्यू फरारी कार का मतलब क्या है? जो न्यू है वहां से बना निकल, फरारी से बना Fe और कार से बना क्रोमियम, Cr। ठीक है, तो न्यू फरारी कार। अब जो स्टेनलेस स्टील है
इंपॉर्टेंट इनमें से है ज्यादा स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील के अंदर होता है क्रोमियम, आयरन और निकल, न्यू फरारी कार वाले तीनों जो मेटल्स हैं वो। और जो स्टील है उसमें क्या होगा, जो क्रोमियम है उसकी जगह आ जाएगा कार्बन। तो जो स्टील है उसके अंदर है कार्बन, आयरन और निकल। नेक्स्ट है निक्रोम। निक्रोम के नाम के अंदर ही है क्या क्या है, निकल, Cr क्रोमियम और E से आ जाएगा Fe आयरन। तो यहां से क्या बन गया, निकल, क्रोमियम और आयरन। नेक्स्ट है मैंगलेनियम। तो इसमें क्या है, नाम के अंदर ही देखो क्या है, Mg, Mg मतलब मैग्नीशियम और Al, नाम के अंदर ही है इनके एलिमेंट्स जो मेटल्स हैं वो, तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम से मिलके बना है। नेक्स्ट है एल निको। एल निको क्या है, Al एल्यूमिनियम, Ni निकल और Co कोबाल्ट। तो इसमें तीनों है जिसे नाम से देख रहे हैं हम, एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट। उसके बाद है कॉन्स्टेंटन। कॉन्स्टेंटन C से शुरू है और N से खत्म है, तो इसको कैसे याद करेंगे, C से हो गया कॉपर और N से हो गया निकल। क्लियर, तो इसमें है कॉपर और निकल। उसके बाद है ड्यूरेलियम। ड्यूरेलियम के अंदर क्या है, एल्यूमिनियम, मैंगनीज और कॉपर। ठीक है, एल्यूमिनियम तो इसके नाम से ही पता चलेगा, बाकी मैंगनीज लास्ट में M से मैंगनीज हो गया, कॉपर याद रखना पड़ेगा, इसमें U से आप कॉपर की पहचान कर सकते हो थोड़ा। इसके अलावा जो नेक्स्ट है दैट इज एल्यूमिनियम ब्रोंज। एल्यूमिनियम ब्रोंज में एक तो एल्यूमिनियम है और दूसरा कौन सा होगा, कॉपर। कॉपर कैसे होगा, देखो ब्रोंज और ब्रास के अंदर दोनों के अंदर कॉपर क्या था, कॉमन था ना, तो कॉपर और एल्यूमिनियम। तो इस तरीके से ये हमने कुछ 15-16 इंपॉर्टेंट अलॉयज डिस्कस किए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।